हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, फिर ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके, सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.3, द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of AP in which difference is given as 7 and 22nd term is 149. Now, what do you mean by that? So, to solve this, what do you have to do? First, we will write whatever is given. So, क्या दिया है हमको? D दिया है। वैल्यू ऑफ D कितनी है? 7 है ना? वैल्यू ऑफ D कितनी दी है हमको? 7. Okay, and 22nd term, that means A22 is given as 149. राइट, एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। मतलब क्या फाइंड करना है हमको? एस ऑफ 22, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो वट एवर इज गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो अभी हमको क्या दिया? A22। सो वी ऑल नो फॉर्मूला फॉर ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। सो यहाँ पे हमको A22 दिया है, तो वी विल राइट A22 दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस। अब एक चीज बताओ मेरे को, वैल्यू ऑफ एन क्या है? यहाँ पे 22 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 22 माइनस ऑफ डी। एंड वैल्यू ऑफ डी क्या है? डी 7 दिया है, सो वी विल राइट इंस्टेड ऑफ डी वी विल राइट 7, है ना? नाउ A22, वैल्यू ऑफ A22 इज हाउ मच? 149। नाउ राइट डाउन 149 हियर, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस 22 माइनस 1 कितना होता है? 21 इंटू 7। Is it clear? So how much it will become? 149, that is equals to a plus 21 into 7, 147। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ए से हमको मिल जाएगी a एज इट इज रहेगा 120, 147 को मूव कर लेंगे इधर, ट्रांसपोजिंग बोलते हैं इसको। 149 माइनस ऑफ, माइनस हो जाएगा ना ये, आरएचएस से एलएचएस में मूव होगा तो 147। कितना बच रहा है? 2। सो वैल्यू ऑफ ए कितना मिल गया हमको? ए इज इक्वल्स टू 2, एंड डी ऑलरेडी हमको दिया है, तो फाइंड क्या करना है हमको? S22, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सो टू कैलकुलेट दिस वी हैव टू फाइंड Sn। सो फॉर्मूला फॉर Sn was n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, राइट? यही है ना? नाउ एस एन का फॉर्मूला ये है, तो S22 का क्या होगा? इंस्टेड ऑफ n वी हैव टू राइट 22 हियर, है ना? वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा? 22 बाई 2 बाय अगेन 2 इंटू ए कितना है हमारा? 2। पुट द वैल्यू ऑफ a एज 2 प्लस अगेन n माइनस 1। सो n क्या है हमारा? 22 माइनस ऑफ 1 इंटू डी कितना है? 7 है, राइट? सो कितना हो रहा है ये? 2 वन जा 2, 11 जा, सो 11 आ गया यहाँ पे, है ना? ये हो जाएगा 4 प्लस 21 minus of 1, that is you will get 21 into 7, right? Here you will get 11. Now 4 plus 21 into 7, 147, right? So here it will become 11 into 4 plus 147, 151, है ना? 151 हो जाएगा। So multiply करो 151 into 11. So how much it is? It will become 161, है ना? राइट, अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे 151 को, सो यू विल गेट 161। अभी मैंने शॉर्ट में किया है, ठीक है? सो यू विल गेट 1661। इज इट क्लियर? सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व। ओके, तो क्या पूछा था हमसे इस क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1661। इज इट क्लियर? सो इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Okay, so in this question, the question is given as find the sum of first 51 terms of AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. अब देखो AP हमको पता है, अगर हम किसी AP को लिख रहे हैं तो हमको पता है AP कैसा होता है। फर्स्ट टर्म A1 हो गया आपका AP का, A2 हो गया, A3 हो गया, एंड सो ऑन अप टू AN। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एपी में। और किसी भी सीक्वेंस को एपी कब बोलते हैं हम? जब उनका डिफरेंस कॉमन हो,
राइट। मतलब ये डी जो है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये डी कब मिलता है हमको, जब हम A2 माइनस ऑफ A1 करेंगे तब डी मिलेगा। जब आप A3 को माइनस करेंगे A2 से तब हमको डी मिलेगा, राइट, तभी तो मिलता है। सो अगर हम इस एपी में देखें तो हमको क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हमको फाइंड करना है, मतलब S51 क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ठीक है। इन विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी इज गिवन, मतलब A2 दिया हुआ है हमको कितना है, 14 है ना, एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी कितना है, 18 है रिस्पेक्टिवली, इज इक्वल्स टू व्हाट, 18। इज इट क्लियर। सो आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म दिए हैं ना, A2 और A3 दिया है, दैट मीन्स हम डी निकाल सकते हैं कि नहीं, यस निकाल सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ A3 क्या है यहाँ पे देखो तो 18, एंड वैल्यू ऑफ A2 क्या है हमारा, दैट इज 14। सो दोनों का जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो डी मिलेगा, तो कितना आ रहा है दोनों का सब्सट्रैक्शन, 4। सो डी इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। सो इससे हमको क्या मिल गया, डी मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू 4। इज इट क्लियर। सो अगर आपको डी मिल गया है तो हमको ए भी मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं, कैसे देखो तो जरा। सो वी ऑल नो दैट A2 माइनस ऑफ A1 इज इक्वल्स टू डी होता है ना। सो A2 तो पता है हमको, A2 कितना है, 14 है। नो पुट द वैल्यू ऑफ 14 ईयर। A1 फाइंड करना है हमको, और क्या दिया है हमको, वैल्यू ऑफ डी निकल गई है, दैट इज 4, है ना। सो बाय रीअरेंजिंग इट यू विल गेट A1 ऑल्सो। A1 को रीअरेंज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव, 4 इधर आ जाएगा। सो 14 माइनस ऑफ 4 बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10। सो A1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10। A1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर। A1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। A1 बोलो या A बोलो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दैट इज 10। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी। चलो ये ध्यान से देखेंगे सब। S, first of all to find S51 we have to write formula for Sn, that is n by 2 bracket 2a plus n minus of 1 into d. Is it clear? Now again we will implement the values S51, that is equals to 51 by 2। ठीक है। 2 into वैल्यू ऑफ a क्या है, दैट इज 10, है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अगेन n माइनस वन, मतलब क्या, 51 माइनस ऑफ 1 इंटू डी, कितना दिया है, डी कॉमन डिफरेंस दैट इज 4। सो 51 बाई 2 हो गया, ये हो जाएगा 20 प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50 इंटू 4, है ना। सो सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, 51 बाई 2, हियर इट विल बी 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना होता है, 200 होता है ना। सो इट विल बिकम हाउ मच, 51 बाई 2 और 20 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 200 दैट इज 220, राइट। अब हम इसको कट कर सकते हैं, 2 वन जा 110, राइट। सो कितना आया ये, 51 इंटू 110। सो 51 इंटू 110 कितना हो रहा है, अगेन 51 को पहले हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 0 से। सो हो गया 5610 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 5610, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। इज इट क्लियर। समझ में आया सबको। सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट S51। Sum of 51 terms of AP is how much? It is equals to 5610। आया समझ में। इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Yes, so it is also very interesting question. So if the sum of first 7 terms of AP is 49 and that of 17 terms is 289। अब देखो यहाँ क्या दिया है हमको, यहाँ दिया है कि सम ऑफ 7 term ऑफ एपी इज गिवन एज 49, राइट, एंड सम ऑफ 17 term ऑफ एपी दैट इज 289। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n terms, मतलब एस एन की वैल्यू निकालना है हमको।
Okay, so again, what we have to do, whatever is given, just try to analyze it. So Sn, formula for Sn will be n by 2 bracket 2a plus n minus of 1 into d, है ना? So S 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7/2, दैट इज इक्वल्स टू 2a। a नहीं पता हमको, n कितना है? n पता है 7, 7 माइनस ऑफ 1 इंटू d। d कितना है? d दिया है क्या? नहीं, राइट। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ Sn। Sn कितना है? ये भी दिया है, 49 है ना? नाउ राइट डाउन 49, 7/2 2a प्लस n, 7 माइनस 1 दैट इज कितना? 6। ओके, सो बाय रीअरेंजिंग 2 इंटू 49 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 49 इंटू 2 कितना होता है? 98, दैट इज इक्वल्स टू 7 2a प्लस 6d, है ना? अब ये 7 प्रोडक्ट में यहाँ पे इधर आएगा तो डिवीजन, सो हो गया 98/7, दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। 7 1 is 7, 7 4 is 28, so 2a plus 6d is equals to 14. Okay, now from this expression we can take 2 as common, ठीक है? So 2 कॉमन लिए a बन जाएगा, फिर 6 की जगह पे 3d हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, 2 7 जा 14 होता है ना? सो दिस विल बिकम योर फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है? सिमिलरली एक रूल और दिया है हमको S17 का, तो अगेन वी विल पुट S17 इज इक्वल्स टू इन दिस रिलेशन, है ना? 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, राइट? सो S17 की वैल्यू पता है हमको कितनी है? 289, 289, है ना? इज इक्वल्स टू 17/2, राइट? सो ये 2a प्लस 16d हो गया, है ना? नाउ बाय रीअरेंजिंग 2 ऊपर चले जाएगा, 17 का आ जाएगा डिनोमिनेटर में, रीअरेंज करो इसको, 289 इंटू 2/17, that is equals to 2a plus 16d, right? So now cancelling this, 17 ones are 17, है ना? 17 कितना बच रहा है यहाँ पे? 11 बच रहा है, तो 119 हो गया। 17 इंटू हाउ मच? 119, you will get, as you know 289 is a square of 17 only, तो 17 17 जा 289 होता है, ठीक है? So 17 into 2 you will get 34, that is equals to 2a plus 16d, है ना? नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन टेक 2 एस कॉमन, यहाँ से 2, यहाँ से 2 एंड यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ये 2a की जगह पे आ जाएगा a, 16d की जगह पे आ जाएगा क्या? 2 कितने जा 16, 2 8 जा 16, एंड यहाँ 2 कितने जा 34, 2 17 जा, ठीक है? हमने क्या किया? 2 कॉमन निकाल लिया एक्सप्रेशन से, तो ये हमको क्या मिल गया? सेकेंड एक्सप्रेशन, राइट? क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एन टर्म्स फाइंड करने के लिए ए डी और एन की वैल्यू पता होना चाहिए, एन की ना भी हो क्योंकि एन टर्म फाइंड करना है। अगेन नाउ वी हैव गॉट 2 एक्सप्रेशंस, तो जब आपको 2 एक्सप्रेशंस मिल गए तो हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, ए प्लस ए डी इज इक्वल्स टू 17 है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, है ना? अगर हम देखें ये दोनों टर्म्स क्या है? सेम है, साइन भी सेम है, तो इसका अपोजिट साइन ले लेंगे यहाँ पे, माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। कंपेयर करेंगे इससे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 8d माइनस 3d होता है 5d, 17 माइनस 7 होता है कितना? 10, सो d इज इक्वल्स टू कितना? 10/5, दैट इज 2, सो वैल्यू ऑफ d कितना आया? 2 आ गया। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट एक्सप्रेशन, a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी? 2, दैट इज इक्वल्स टू 17, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 16 इक्वल्स टू 7, सो a इक्वल्स टू कितना? 17 माइनस ऑफ 16, दैट इज a इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर? आया समझ में? इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल्स टू व्हाट? 1।
ठीक है। अब हमको ए मिल गया और डी भी मिल गया है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म मतलब एस एन का रिलेशन क्या था? एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी, है ना, जिसमें हमको एन नहीं पता, हमको एन टर्म ही फाइंड करना है। सो एन बाई टू एज इट इज रहेगा, टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है? वन, है ना। एन माइनस वन अगेन एज इट इज रहेगा, डी कितना है? टू है। ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव टू रीअरेंज। सो ये n बाई टू एज इट इज रहेगा, ये टू हो गया, टू इंटू वन, ये टू इंटू एन हो जाएगा, टू एन, टू इंटू वन हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, प्लस टू माइनस टू विल गेट कैंसिल, यू विल गेट n बाई टू इंटू टू एन, है ना। सो टू टू कैंसिल हो गया, क्या मिल रहा है यहाँ पे? n इंटू एन क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? सम ऑफ n टर्म विल बी इक्वल्स टू व्हाट? n स्क्वायर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई जस्ट होप कि समझ में आया है सबको। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली बोर्ड में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करोगे आप। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों सॉल्व कर लिया है, फिर आप आरडी शर्मा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे। अब मैं ये सिर्फ ये चैप्टर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप कोई भी चैप्टर करते हो तो इसी टाइप से करना है आपको। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना लिए, मतलब ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज कवर कर ली आपने, उसके बाद थोड़े से और वेराइटीज कवर करने के लिए आप जाओगे आरडी शर्मा में। ठीक है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस की खास करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी आ रहे हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट अगेन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन, शो दैट a1 a2 and up to an forms an AP। तो यहाँ पे AP सीरीज दी है हमको, a1 a2 a3 अप टू an। ठीक है, ये AP में, दैट मीन्स डिफरेंस कॉमन है। और हमको एक रिलेशन दिया है फॉर फर्स्ट, an इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 प्लस 4n, राइट। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब S15 हमको निकालना है, S15 निकालना है हमको। ओके, टू फाइंड S15 वी शुड नो एस एन का रिलेशन पता है ना हमको, क्या होता है? एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी, यही होता है, राइट। सो इसमें क्या क्या पता होना चाहिए हमको? ए पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम S15 निकाल पाएंगे, राइट। सो ए पता करने के लिए हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है? ए की वन। सो ए वन अगर आप ले रहे हो, सो थ्री प्लस, नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, ए वन लिया है हमने, तो थ्री प्लस फोर इंटू एन की वैल्यू क्या है? वन है। सो इट विल बिकम थ्री प्लस फोर, दैट इज सेवन, है ना। ए के फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू मिल गई हमको, क्या? सेवन। सेकेंड, ए टू जब आप निकालोगे, अगेन वी विल पुट वैल्यू इन ए एन, दैट इज थ्री प्लस फोर इंटू, क्या हो जाएगा एन की जगह पे? टू। ये हो गया थ्री प्लस फोर टू जा एट, एट प्लस थ्री कितना होता है? 11 होता है। सो इट विल बिकम 11। सिमिलरली क्या निकालेंगे हम? ए थ्री निकालेंगे, राइट। ए थ्री, दैट इज अगेन थ्री प्लस फोर इंटू क्या हो जाएगा? थ्री, दैट इज 12। 12 प्लस थ्री कितना? 15, एंड अप टू ए एन। हाँ, सो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? ए इक्वल्स टू सेवन, है ना। दे दिया है, तो डी अगर हमको निकालना है तो डी कैसे निकालेंगे? ए टू माइनस ए वन, मतलब 11 माइनस ऑफ सेवन हो जाएगा, दैट इज फोर। ए और डी दोनों मिल गए, तो S15 भी निकाल सकते हैं ना हम लोग। S15 इक्वल्स टू क्या होगा? 15 बाई टू ब्रैकेट टू इंटू ए क्या है हमारा? सेवन, प्लस एन माइनस वन, वैल्यू ऑफ एन इज हाउ मच? 15 माइनस ऑफ वन, एंड डी इज हाउ मच? फोर, राइट। सो ये हो गया 15 बाई टू ब्रैकेट सेवन टू ज़ा 14 प्लस अगेन इट इज 14 इंटू फोर। इज इट क्लियर? सो इट विल बिकम 15 by 2, then 14 plus 14 into 4, 56, right? Now 56 plus 14 कितना हो रहा है? ये 15 by 2 plus 70 हो गया, राइट। इन दोनों को किया हमने, 35 आया। इज इट क्लियर? नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 35, 35 इंटू 15 कितना हो रहा है? चेक कर लो आप लोग ये। 25, 5 3 जा 15 प्लस टू 175, अगेन 5 हो गया, ये 1 3 जा 3 हो गया। कितना आ रहा है ये? 5 देन 12,
है ना, 4 5। सो आंसर इज 525। इज इट क्लियर? आई जस्ट होप कि समझ में आया सबको. सो सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर द सेकेंड पार्ट. ठीक है, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ. Now again, we know the AP sequence, that is how much AN is equals to 9 minus 5N, है ना. अब N term of AP थोड़ा सा अलग दिया है हमको for this AP. So value of A1 कितना लेंगे हम? A1 is equals to 9 minus 5 into 1 हो जाएगा ये. That is 9 minus 5, that is 4. है ना. A2 कितना आएगा? Again 9 minus 5 into N की जगह पे कितना लेंगे? 5 2 सा कितना हो गया ये? 9 minus 10, दैट इज माइनस ऑफ 1. है ना. A3 कितना लेंगे हम? 9 माइनस 5 into 3, दैट इज 9 माइनस ऑफ 15, कितना? -6. है ना. नाउ वी हैव गॉट फर्स्ट टर्म ऑफ AP एज 4, B एज -1, C एज -6. इज इट क्लियर अप टू AN? ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ हाउ मच? 15 टर्म ऑफ AP. so now putting the value 15/2 हो जाएगा ये. अगेन 2 into A, है ना. फॉर्मूला तो ये है 2A प्लस N-1. N कितना है हमारा? 15 माइनस ऑफ 1 इंटू D. सो जल्दी से वैल्यू ऑफ A बता दो. वैल्यू ऑफ A क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ AP, दैट इज 4. सो इंस्टेड ऑफ A वी कैन राइट 4. एंड D क्या था हमारा? सो A1 एंड A2 एंड A3 एंड सो ऑन, है ना. सो A कितना है हमारा? 4 है. A2 कितना है? -1 है. सो हमको पता है जब भी हमको D निकालना तो हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस ऑफ A1, दैट इज इक्वल्स टू डी. है ना. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते तो डी मिलता है. सेकंड टर्म क्या है? -1. फर्स्ट टर्म क्या है? 4. सो कितना हो जाएगा? डी -5. डी कितना है यहाँ? -5. सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एज -5, या वैल्यू पुट कर देंगे -5. ये हो गया 15/2. 4 2 8. ये कितना हो गया? 14 इंटू -5. ठीक है. ये हो गया 15/2. 8. 14 into 5 कितना होता है? दैट इज 70. एंड क्योंकि माइनस है तो -70 हो गया. अगेन 15/2 कितना आ रहा है ये? 70 में से 8 माइनस कर दिए, 62 मिलेगा. एंड क्योंकि ये नेगेटिव है तो -62 मिलेगा आपको. राइट. नाउ जस्ट डिवाइडेड, 2 3 सा 1 सा. सो -31 इंटू 15. राइट. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू. कितना आ रहा है इसका प्रोडक्ट? ओके. सो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -465. राइट. सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP इज -465. इज इट क्लियर? आई जस्ट होप कि ये समझ में आया है हमको. ठीक है. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 5.3 एक्सरसाइज का. फ्रॉम 11th क्वेश्चन वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. ओके. सो तब तक के लिए गुड बाय. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो, और ये वीडियोस को कंटिन्यूस देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो. ठीक है. इसी टाइप से आप अपना मैथ्स इंप्रूव कर सकते हो. अगर स्टिल आपको नहीं समझ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? फिर से वीडियो को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ न्यू क्वेश्चंस RD शर्मा से प्रैक्टिस करो, सो दैट कि वो चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाए. ठीक है. और फिर हम लोग आने वाले वीडियोस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स वगैरह भी करेंगे, सो दैट कि आपको एक क्लियरिटी आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है. सो थैंक यू सो मच.